खेल खेल में हुआ दो आत्माओं से सामना। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही हॉरर स्टोरी लेकर आते रहें। आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पान की दुकान चलाते हैं और मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हूँ। बचपन से ही मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। हमारे पड़ोसी के बेटे विशाल के साथ मैं हमेशा क्रिकेट खेलने जाया करता हूँ, पर 2 वर्ष पहले मेरे साथ कुछ ऐसा अजीब घटा जिसके कारण मैं काफ़ी सदमे में आ गया था। मैं और विशाल दोपहर में घर के पास एक मैदान में खेलने जाने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ कोई और तीसरा भी चल रहा है जो ठीक हमारे पीछे है। मैंने फौरन पलट के देखा तो कोई न दिखा। मुझे लगा मेरा भ्रम होगा, पर आगे बढ़ने पर विशाल को भी ठीक ऐसा ही लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो और हमें दिख ना रहा हो। मैदान में दूसरे दोस्त के साथ हम मिलकर मैच खेलने लगे। पहली फील्डिंग आई तो मैंने बाउंड्री का स्थान चुन लिया। खेल शुरू हुआ। गेंदबाजी विशाल कर रहा था, पर मुझे विशाल के साथ एक ऐसा लड़का उसके पीछे घूमता दिखा जिसे हम जानते नहीं थे। वो लड़का काफी डरावना दिख रहा था और कदकाठी से ऊंचा तगड़ा था। मैंने फौरन विशाल को आवाज लगाई कि तेरे पीछे देख कौन है। विशाल मुझे देखकर उल्टा जोर से चिल्लाया क्योंकि उसने भी मेरे पीछे किसी पहाड़ी लड़के को खड़ा देखा था। सारे लड़के हम दोनों पर चिल्लाने लगे क्योंकि वो सब खेल शुरू करना चाहते थे। हम ये घटना अनदेखी करके खेल में मशगूल हो गए, पर घर लौटते वक्त दोनों के हाथ पांव डर से कांप रहे थे और शाम को 5 बजे घर लौटते वक्त भी हम दोनों को ये महसूस हो रहा था कि कोई तो पीछे चलकर आ रहा है, लेकिन दोनों में से पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई। विशाल अपने घर गया और मैं अपने घर आकर खाना खाकर सो गया। रात में मेरी नींद खुल गई। देखा तो मेरा बल्ला हवा में झूल रहा है और मेरे कमरे के कोने में वही डरावना पहाड़ी लड़का मुझे तक रहा है। मैं तो डर के मारे रोने लगा। वो डरावना लड़का मुझसे बोला, चलो क्रिकेट खेलते हैं, बाहर आओ, मेरी बैटिंग बाकी है। मैं बिस्तर से हिला ही नहीं, फटी आंखों से उसे देखता ही रह गया। उसने फिर वही शब्द गुस्से में दोहराए। इस बार पलंग पर लेटे लेटे मेरी चीख निकल गई। पूरा घर जग गया और वो लड़का अदृश्य हो गया। अगले दिन मुझे विशाल मिला तो उसने भी मुझे कहा कि मैंने भी उसी लड़के को अपने घर के पास देखा जिसे मैंने ठीक तेरे पीछे बाउंड्री के पास खड़ा हुआ देखा था। ये बात हमने अपने परिवार को बताई, पर दोनों परिवार हमारा मजाक उड़ाने लगे और हम मस्ती कर रहे हैं बोलने लगे। आगे चलकर उन दोनों लड़कों का आतंक बढ़ने लगा। वो लड़के हमें रोज दिखने लगे और स्कूल जाते आते और खेलने जाते आते हमारे पीछे आने लगे, और अब तो उन्होंने हमें पीछे से हल्के हल्के धक्का भी देना शुरू कर दिया था। मैं और विशाल दोनों खौफ में जी रहे थे। हमने खेलने जाना भी छोड़ दिया और पूरे दिन घर पर बिताने लगे। ये देखकर हमारी तकलीफ पर हमारे घर वालों का ध्यान देना शुरू हो गया। उन दिनों मेरी नानी कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई थी। नानी ने विशाल के माता पिता और विशाल को भी हमारे घर बुलाया और मेरे माँ बाप को समझाया कि मुझ पर और विशाल पर किसी 2 लड़कों की आत्माओं का साया हो सकता है, जिससे मुझे और विशाल से दूर करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नानी ने मुझे और विशाल को घर के आंगन में बिठाकर हमारे ऊपर से नींबू और हरी मिर्च 7 बार घुमाकर नज़र की तरह उतारी और तंत्र विद्या कर हमें उन आत्माओं से मुक्त करा। तंत्र विद्या इसलिए मेरी नानी जानती थी क्योंकि वो तांत्रिक रह चुकी थी। मेरी नानी ने हमारी तकलीफ दूर कर दी। हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बताया करते हैं वो 2 भटकते लड़कों की आत्माएं
खेल खेल में हुए झगड़े के गुस्से में उन दोनों लड़कों ने मिलकर धोखे से मैदान के पास स्थित बावली में एक मासूम लड़के को धक्का दे दिया था और अपनी इस करतूत का पता किसी को न लग जाए इस डर से उन दोनों ने भी उसी बावली में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए ऐसी ही स्टोरी लाने के लिए।